जांच कराने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं हमारी ये असत्य है। मशीनों की जानकारी अधूरी दी गई। इसमें जो जानकारी दी गई है और पिछले सत्र में जो जानकारी दी गई थी, दोनों पेपर मेरे पास हैं। हवा में रखी है कि पाताल में है कि समुद्र में, वो मशीन कहां है और किसकी है। तो वो किसके रिकॉर्ड में वो मशीन है, कहां किसकी है? आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप जांच क्यों करवा रहे हैं? कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, वो रखा हुआ है मेकाहारा में, लेकिन उस समय वित्तीय नियमों के पालन किए बिना उसकी खरीदी की गई और वो मशीन बड़े राशि का था, 20 करोड़ से ऊपर का। माननीय मंत्री जी इधर से। हाँ जी सभापति महोदय जी, वो कौन सा समय है जब बिना स्वीकृति के, वित्तीय स्वीकृति के खरीद लिया गया है, यही बता दो तो अब हम लोग समझ जाएंगे इधर के है कि उधर का है। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस स्टैंडर्ड के तहत मेकाहारा का सेटअप बनाया है कि इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो स्टैंडर्ड है स्टेट का तो वो क्या है ये बता दे मुझको, और उसके तहत, उस स्टैंडर्ड के तहत मेकाहारा का स्वीकृत है कि अस्वीकृत है ये बता दे एक संक्षिप्त में। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, फिर सुनील जी करेंगे। प्रश्न जल्दी जल्दी करे, उत्तर भी जल्दी जल्दी, तब होगा। माननीय सभापति महोदय, अब इन 2 सालों में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद न तो मेकाहारा का मैंने कोई स्टैंडर्ड बनाया है न उसको किया है, और इससे पहले अन्य माननीय सदस्य भी मंत्रिमंडल में, और ये मेकाहारा का जो सुनिए तो नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई नया तो बना नहीं है, तो जो भी सेटअप है स्टैंडर्ड के अनुसार है। हमारी 230 सीटें चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, एक लाइन का है, मैंने पूछा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड में बना है कि आपका राज्य का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो है तो मेकाहारा का किस आधार पर बना है? उसी आधार पर बना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के आधार पर बना? माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं आजकल एनएमसी के ही गाइडलाइन से चलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से चलते हैं, और हमारे राज्य में भी उसी के तहत संचालित होते हैं। मेकाहारा का उसी के हिसाब से बना है क्या? निश्चित रूप से उसी के हिसाब से बना है, तभी तो चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उसके हिसाब से बना है तो आप, मेरा यह कहना है कि उसके हिसाब से नहीं बना। आप जांच करवाएंगे क्या? उसे जो आप मापदंड बनाइए, एनएमसी के हिसाब से इतने पद होंगे और इतने पद हैं, भरे हैं या नहीं भरे हो अलग विषय है। आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत है, इसकी जांच कराएंगे क्या? या मैं प्रमाण देता हूं आपको, वो लागू नहीं है बोल रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं हमारी ये असत्य है कि आप एनएमसी के हिसाब से बना है बोल रहे हैं। एनएमसी के हिसाब से नहीं रहेगी तो नहीं बना, नहीं देगी, इनके या मेरे कहने से नहीं है। चलिए, आप यदि उसी में है तो समय कम है, मैं दूसरी बात बोल देता हूं जिसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मशीनों की जानकारी अधूरी दी गई। इसमें जो जानकारी दी गई है और पिछले सत्र में जो जानकारी दी गई थी, दोनों पेपर मेरे पास हैं। जो पेट स्कैन और गामा कैमरा के बारे में आज जो जानकारी दी गई है उसमें बिल्कुल उल्लेख नहीं है, और पिछले में पत्र में इन्होंने कहा कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। तो चूंकि अधूरी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ लिखा पढ़ी करूं, उससे पहले इसको दूसरे दिन के लिए चर्चा में आप शिफ्ट कर दें। माननीय तो आप कौन सी जानकारी सही है? ये साबित हो रही दोनों पेपर विधानसभा के ही है, दोनों पेपर विधानसभा के। माननीय सभापति महोदय, ये दोनों ही इनको उत्तर दिया गया है, दोनों ही ठीक है। कारण ये है कि पहले जो जवाब दिया गया था उसमें पेट स्कैन और जो गामा कैमरा है उसका जिक्र हमारे सेटअप में शामिल करके दिखाया गया, परंतु उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, मैंने पहले ही बताया था, और जांच के बाद ये बात स्पष्ट हो रहा है कि वो उसकी बोलने दीजिए माननीय मंत्री जी, प्लीज। उसकी वित्तीय स्वीकृति ली ही नहीं गई, और जब उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है तो कायदे से हमारे सेटअप में भी शामिल नहीं है, लेकिन हम प्रक्रियाओं के तहत उसको लेने का प्रयास वित्त से बातचीत माननीय सभापति महोदय, जो सचिव स्तर की बातचीत करके कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दोनों उत्तर मेरे पास हैं। आप यदि इसके सेटअप में शामिल नहीं है वो दोनों मशीन, ये इनका कहना है,
तो वो मशीन कहां है, किसकी है, ये बता दें। फिर यदि उसका उल्लेख कर रहे हैं, मैं तो उसका उल्लेख नहीं किया, मैंने तो कहा उसकी जानकारी नहीं दी गई है। पूरा जानकारी उन्होंने दी कि वो मशीन सेटअप में नहीं है, तो मशीन है कहां पर, रखी कहां पर है, किसकी है, उसमें बात कर लें, उसमें बता दें क्या स्थिति है उसकी। फिर यदि वो उल्लेख कर रहे हैं तो हवा में रखी है कि पाताल में है कि समुद्र में, वो मशीन कहां है और किसकी है, ये बता दें। फिर माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी जांच चल रही है, उसकी वित्तीय जांच अलग विषय है, वो मशीन कहां है और किसकी है आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसने जो भी हुआ ये बताइए। क्यों जांच करवा रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो क्यों जांच करवा रहे हैं, इसको बताइए। वो मशीन किसकी है, कहां है, इसलिए जांच करा रहे हैं कि उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और वो वित्तीय नियमों के खिलाफ उसकी खरीदी की गई है। आप बोलिए तो हम जांच करा देते हैं उसकी। माननीय सभापति महोदय, बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप ही ने कहा कि वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रश्न में जानकारी नहीं दी। तो वो किसके रिकॉर्ड में वो मशीन है कहां, किसकी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो आप जांच क्यों करवा रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आप ही ने कहा मेरे रिकॉर्ड में नहीं हो जमीन। देखिए, वो हमारे रिकॉर्ड में इसलिए नहीं है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, वो रखा हुआ है मेकाहारा में, लेकिन उस समय वित्तीय नियमों के पालन किए बिना उसकी खरीदी की गई और वो मशीन बड़े राशि का था, 20 करोड़ से ऊपर का, उसमें बिना वित्तीय वो सब किया गया। डिटेल में उसकी नहीं जाना चाह, वो किसके रिकॉर्ड में है तो ये बताइए ना आप। जब उसका उसी का कर रहे हैं, किसकी मशीन है वो, स्वास्थ्य विभाग की किसकी मशीन है, जांच अलग विषय है, वो मशीन किसकी है वो अलग विषय है। मैं वो मशीन किसकी है ये पूछ रहा हूँ, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसकी मशीन है, जांच का विषय बाद में। वो इसलिए रिकॉर्ड में नहीं है क्योंकि अधिकृत रूप से उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। रिकॉर्ड में नहीं है, थोड़ा सा समय बचा है, रिकॉर्ड में नहीं है, मैं हराम क्यों रखा है वो, अरे किसकी मशीन है, क्या है। देखिए, वो जब उस मशीन को खरीदा गया तो बाद में पता चला कि उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं है, नियमों के खिलाफ। अभी लावारिस है, कोई भी उठा सकता है। जांच कब तक करेंगे, उसका कोई वारिस नहीं है, कोई भी उठा सकता है उसको जल्द ही जांच करके, और हम एक कोशिश माननीय सभापति जी, पूछ यार, माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, बस थोड़ा सा समय बचा है, अवसर दे दें। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इधर से। हाँ जी सभापति महोदय जी, वो कौन सा समय है जब बिना स्वीकृति के, वित्तीय स्वीकृति के खरीद लिया गया है, यही बता दो तो अब हम लोग समझ जाएंगे इधर के है कि उधर का है। अब चूंकि अब नहीं बोल रहे हैं तुम। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किस समय का है ये, पूर्व के समय का है। हाँ। और उसका समय मैं बाद में आपको बता दूंगा, निश्चित डेट मुझे याद नहीं है। ऐसा तो नहीं कि प्रश्नकर्ता के समय का ही है। इसीलिए तो जांच करा तो चुप बैठ गया हो, इसीलिए बोले आप कहो तो जांच करा देंगे तो चुप बैठ गया हो। आगे प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, हो गए सुकुर तुम, प्रश्नकाल समाप्त।